2001 में पूरी दुनिया का दिल टूट गया जब अफगानिस्तान की एक छोटी सी वैली में गौतम बुद्ध की दो मूर्तियों को बारूद लगाकर हमेशा के लिए दुनिया से खत्म कर दिया गया। क्या ये सिर्फ मूर्तियां थी या ये इस बात का सबूत था कि बौद्ध धर्म और भारत कहां तक फैला हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज मैं बात करने वाला हूं बमियान बुद्धास की। बमियान अफगानिस्तान में मौजूद एक छोटी सी वैली है जहां 6th सेंचुरी में गौतम बुद्धा की दो मूर्तियां बनाई गई। वैसे 1 से 3 मूर्तियां बनाई गई थी, लेकिन ज्यादातर बात हम करते हैं इन दो मूर्तियों की, जिनमें से एक की हाइट है 55 मीटर और दूसरी मूर्ति की हाइट है 38 मीटर। ये बात सिर्फ मूर्तियों की नहीं बल्कि इस बात का भी प्रूफ है कि अफगानिस्तान की जमीन, जिसको अब जंग का मैदान कहा जाता है, वो हमेशा से सिर्फ जंग की जमीन नहीं थी बल्कि वो सिल्क रूट का एक कल्चरल हब भी था, जहां इंडिया, ग्रीक, पर्शिया और बौद्ध का मिक्सचर पाया जाता है। और ये बात कोई मन गढ़ंत बात नहीं है बल्कि इसको प्रूफ करा है हार्वर्ड की एक रिसर्च हुज कल्चर के बमियान वैली ने। वैसे तो इस रास्ते को हजारों ट्रैवलर्स ने क्रॉस करा है, लेकिन एक मशहूर ट्रैवलर जिनका नाम आप सब हमेशा बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हुएन सांग। जब हुएन सांग इस रास्ते से गुजर रहे थे तो वो अपनी किताब में लिखते हैं कि यहाँ ये जो गुफाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे सैकड़ों बौद्ध भिक्षु बैठकर तपस्या करते थे, ध्यान करते थे, ज्ञान की प्राप्ति की कोशिश करते थे। ये मूर्तियां गांधार आर्ट फॉर्म में बनाई गई हैं, वही गांधार आर्ट फॉर्म जिसको आप तक्षशिला की पेंटिंग्स और तक्षशिला की मूर्तियों में देखते हो। भारत का वही तक्षशिला जो अब पाकिस्तान में है। फिर आता है 2001, जब तालिबानियों का शासन था, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर जितनी भी मूर्तियां हैं उन सबको तबाह किया जाएगा। इंटरनेशनल सोसाइटीज जैसे यूनेस्को, कुछ बौद्धिस्ट कंट्रीज और कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स ने भी अफगानियों से कहा कि भाई ऐसा मत करो। लेकिन जवाब आया कि अफगानिस्तान में गरीबी है, लोग भूखे मर रहे हैं। इनडायरेक्टली वो अफगानिस्तान में गरीबी का कारण इन मूर्तियों को बता रहे हैं और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी भी तरह से अपने रिलीजन के अगेंस्ट जाकर बुत परस्ती को प्रमोट नहीं करेंगे। बुत परस्ती क्या होती है? बुत परस्ती होती है, बुत कहा जाता है इन मूर्तियों को और परस्ती कहा जाता है इनकी वर्शिप को। फिर क्या, लगाया बारूद और खत्म कर दिया गया अफगानिस्तान से पूरा बौद्ध धर्म। इस बात से यह समझ में आता है कि यहां मौजूद कल्चर किसी और कल्चर को प्रायोरिटी देने के हक में बिल्कुल नहीं था। इसका आफ्टर इफेक्ट यह हुआ कि दुनिया की समझ में आ गया कि भाई कल्चरल हेरिटेज भी टारगेट बन सकते हैं। इसलिए 2003 में यूनेस्को ने बामियान को वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर की लिस्ट में शामिल कर लिया। अब डिबेट यह है कि कुछ लोगों का कहना है इसे 3D प्रोजेक्शन या डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन के जरिए दोबारा बनाना चाहिए। वहीं कुछ स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि नहीं, इसे दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ये हमें याद दिलाएगा कि पहले क्या क्या हुआ है, जिससे हम अपने कल्चर को और कल्चर के साथ क्या हो सकता है इसकी याद दिलाता रहे।